Hello friends, Namaskar. This is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel English Platform by Ravi Sir. दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है ये सिर्फ एक क्लास ही नहीं, ये मैं आज आपको एक स्पोकन इंग्लिश का एक ऐसा डोज, एक ऐसा यूनिक कोर्स देने जा रहा हूं दोस्तों, जिसकी कि मैं आज से ही शुरुआत कर रहा हूं। और आप लोगों की भी काफ़ी डिमांड रहती थी कि सर हमें स्पोकन इंग्लिश की कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवाएं, और उस डिमांड को दोस्तों मैंने बिल्कुल तहे दिल से सुना है। बच्चों की ये डिमांड रहती है, बच्चों की ये ज़रूरत रहती है, और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की नहीं दोस्तों, ये हर किसी की एक ज़रूरत है। इंग्लिश आज एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है जो कि हर ऑफिस में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे दोस्तों वो प्राइवेट ऑफिस है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, इंग्लिश बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ कि इस कोर्स के दौरान आपको इंग्लिश बड़े बेहतरीन तरीके से बोलनी आएगी। क्या क्या हम इस कोर्स के दौरान देखेंगे दोस्तों, वो जो चीज़ें हैं वो है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके इंटरव्यू स्किल्स, आप कहीं पर भी कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों वो पॉसिबल जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस पर भी हम यहाँ पर इस कोर्स के दौरान बातें करेंगे। और बिल्कुल भी आपको मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास के जैसा फील नहीं होने दूंगा। ये मेरी बिल्कुल तहे दिल से कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन क्लास की तरह मजे आए। मेरे सामने एक छोटा सा कैमरा है साथियों, लेकिन आप लोगों को करना क्या कि हेडफोन लगाइए, अपने कानों में लीड लगाइए और आराम से कोर्स को देखते रहिए। और जहां जहां मैं आपको बुलवाता हूं वहां वहां आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना बोले आपको स्पोकन नहीं आ सकती। भाई अगर आपको तैरना है तो पानी के अंदर तो उतरना ही पड़ेगा, और पानी के अंदर आप उतर ही गए हैं तो फिर आपको दोस्तों हाथ पैर भी कुछ हिलाने पड़ते हैं। और तो आपको यहाँ पर जो हिलाना पड़ेगा वो है आपकी ये टंग। जहां जहां मैं आपको बुलवाता हूं वहां वहां आपको बोलना है, बिल्कुल आपको कसम है उस इंसान की जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही मजे लेते हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि बड़ा ही बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए होने वाला है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप बड़े आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे और फिर देखना किस तरीके से हम एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर इस कोर्स के दौरान दोस्तों हम आपको जो देने जा रहे हैं वो है आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके इंटरव्यू स्किल्स। आप कोई भी इंटरव्यू कहीं पर भी फेस करने जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैं पहले आपको बता चुका हूं, राइट। तो वो भी स्पेशल क्लासेस इस कोर्स के दौरान हमारी रहेंगी। तो आओ दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने से बेहतरीन कोर्स को। और हाँ एक बात और, स्पोकन इंग्लिश के लिए, इस स्पोकन इंग्लिश के लिए दोस्तों जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो भी बड़ा जरूरी होता है। इस इंग्लिश से बोलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है उसका प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन पर भी हमारा यहाँ पर काम बिल्कुल बड़े जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से होता रहेगा। तो आओ दोस्तों चलते हैं। ये जो आज की हमारी क्लास है एक छोटी सी बेसिक सी क्लास है जो है कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन की जो इंग्लिश भाषा है, इस इंग्लिश भाषा है उसको बोलने के लिए हमें करना क्या है। देखो दोस्तों हम लोग ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, राइट। यहाँ पर हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हम हिंदी से ही इंग्लिश को बोलना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए, इस इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए जरूरी है कि आप जो चीजें हिंदी में बोलते हैं उनको आप ट्रांसलेट करें, राइट। उनको आप ट्रांसलेट यहाँ पर करें। तो ये जो क्लास रहेगी दोस्तों ये तो एक बेसिक सी क्लास है। कोई भी बच्चा चाहे वो 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th में या 12th में, या फिर वो कॉलेज का स्टूडेंट है, या दोस्तों वो पीजी कर रहा है, या आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो कोई भी बच्चा इससे बेसिक सी क्लास को बिल्कुल आराम से समझ जाएगा, राइट। मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों के साथ बैठकर इन वीडियोस को देखें और बच्चों को समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों 6th क्लास के बच्चे को भी मेरी ये जो कोर्स है ये समझ आराम से आएगा। तो आओ दोस्तों बढ़ते हैं। भाई स्पोकन इंग्लिश, अब ये जो इंग्लिश है दोस्तों वो एक हमने कहा कि एक लैंग्वेज है, और एक ऐसी लैंग्वेज है दोस्तों जो हर जगह बोली जाती है, राइट। तो इस भाषा को बोलने के लिए हमें
किस चीज की जरूरत है? वो है दोस्तों हम जो चीजें करते हैं, राइट। जो चीजें हम करते हैं, मैं बिल्कुल डायरेक्ट चीजों पर आना चाहूंगा। जो चीजें हम करते हैं, राइट, वो होते हैं दोस्तों काम, यानी उसको आप क्या कहते हो? वर्क कहते हो, राइट। या फिर उसी को आप दोस्तों टास्क भी कहते हो। आप अगर ग्रामर के अंदर जाते हैं तो हमने उस चीज को वर्ब के नाम से बोला। ध्यान से देखने, क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब, नॉट वर्ब। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या है भाई? वर्ब। इसके अलावा हम दोस्तों इसको एक्शन भी बोलते हैं, और लिटरेचर की भाषा में अगर हम जाते हैं तो हम दोस्तों इसको डीड भी बोलते हैं, और हिंदी इसकी क्या रहती है? काम, राइट। जो कुछ भी हम करते हैं वो काम ही तो है। जो कुछ हम करते हैं वो काम ही तो है, राइट। हम अपने इन लिम्स से, अपनी इन भुजाओं से, अपने इस बॉडी से जो कुछ भी करते हो काम है। अगर मैं बोलता हूं वो एक काम है, मैं खड़ा हुआ हूं मैं काम है, बैठा हुआ हूं काम है दोस्तों, आपको देख रहा हूं काम है, आप मुझे देख रहे हैं काम है, राइट। तो जो कुछ भी है हम अपने हाथों से, पैरों से जो कुछ भी करते हैं वो काम ही तो है। उसी को तो हमें इंग्लिश में बोलना है, राइट। तो इस कोर्स के दौरान दोस्तों हम जो ये काम है उसको कहेंगे एक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों? एक्शन, राइट। अब इस एक्शन को पहचानना जरूरी है भाई। इस एक्शन को पहचानना जरूरी है कि आप इस एक्शन को पहचाने किस तरीके से, राइट। तो मैं इसकी एक पहचान आपको बताता हूं, एक पहचान आपको बताता हूं कि इसकी जो हिंदी होती है मेरे प्यारे साथियों, उस हिंदी के पीछे आपको 99% एक वर्ड मिलता है, वो है ना। ये जो शब्द है दोस्तों, वो शब्द के लास्ट में मिलेगा। I mean, ये जो लेटर्स हैं एन और ये जो आ है, ये उसे वर्ड के लास्ट में आपको मिलेगा। तो यानी 99% वो वर्ड्स जिनके लास्ट में हिंदी में ना आता है वो होते हैं आपके एक्शन, यानी काम। देखें, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, नाचना, लड़ना झगड़ना, सहमत होना, राइट, नाराज होना, प्यार करना, तो सब के पीछे क्या आता है? ना आता है दोस्तों। तो जिस भी वर्ड के पीछे ना आ जाए 99% वो क्या है? एक काम है। एक फिर 1% होते हैं दोस्तों ये जिसके पीछे ना आए, वो होते हैं लड़कियों के नाम, मीना, टीना, रीना, हसीना, भावना, रवीना, नगीना, राइट। तो लड़कियों के पीछे नहीं जाना है मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है? 99% के पीछे जाइए, जिसके पीछे भी ना आ जाए वो एक एक्शन है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कौन सी सीख रहे हैं? कौन सी सीख रहे हैं भाई? बिल्कुल डेफिनेटली इंग्लिश सीख रहे हैं। सर आपने वादा किया कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा आज से। भाई हम वादे पर खड़े हैं, बिल्कुल हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो दोस्तों हम इंग्लिश में इसकी आपको पहचान बताएंगे। इंग्लिश में इसकी पहचान होती है कि भी किसी भी एक्शन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, या फिर इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है साथियों, उसके साथ में हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसी के साथ में हम एस और ईएस का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ, ना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये इसकी पहचान है कि इंग्लिश के अंदर कोई भी वर्ड, इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर कोई भी वर्ड जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हो, जिसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगा सके, वो सब एक्शंस होते हैं, वो सब काम होते हैं। इस अब देखिए, मान लो मैंने कहा जैसे कि स्पीक, स्पीक होता भी बोलना, तो पीछे हिंदी में तो क्या आ रहा है? ना। सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट। तो तीन तो फॉर्म्स हो गई हैं, तो यानी एक्शन है, राइट। आइए इसके साथ में एस और एस लगा कर देखते हैं दोस्तों। तो स्पीक के साथ में आप स्पीक्स होता है, इसके अलावा दोस्तों स्पीकिंग बिल्कुल डेफिनेटली होता है। तो ये क्या है? एक्शन है। गो, गो, गोज, गोइंग, वेंट, गॉन, राइट। गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म हो गई है। जाना, लास्ट में ना भी आया है, ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश में देखना गो, वेंट, गॉन, तो तीन फॉर्म्स हैं दोस्तों इसकी। इसके साथ हम आईएनजी भी लगा सकते हैं, गोइंग, हम कर सकते हैं ग्रोज। तो ये क्या है दोस्तों? एक्शन है। अब मान लीजिए कि आपका नाम है प्रेम आपका नाम है दोस्तों प्रेम, तो क्या आप उसके साथ में एस और एस लगा सकते हैं भाई? प्रेम्स, नो। आईएनजी लगा सकते हैं? प्रेमिंग, नो। क्या उसकी कोई सेकंड फॉर्म है? प्रेम, प्रेम्ड, फ्रेंड,
नो। क्या उसकी कोई थर्ड फॉर्म है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब वो एक एक्शन नहीं है, राइट। मेरे हाथ में क्या है दोस्तों? मार्कर। इस मार्कर, क्या इसकी कोई सेकंड फॉर्म है भाई? क्या कोई थर्ड फॉर्म है? क्या आईएनजी लगा सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है वो एक्शन नहीं है। यानी एक्शन वो है जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती हैं और जिसके साथ में हम आईएनजी लगा सकते हैं और जिसके साथ हम एस और एस का प्रयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को मैं बता रहा हूं। आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए मेहनत करना चाह रहा हूं, उन बच्चों के लिए काम करना चाह रहा हूं जो बिल्कुल इंग्लिश को जड़ से सीखना चाहते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्शन के बारे में पता चला होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे एक्शंस लिखे हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई यही एक्शंस इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी हैं। ऐसे हजारों करोड़ों एक्शंस हैं दोस्तों जो हम करते रहते हैं, राइट। लेकिन यहां पर सिर्फ मैं उस एक्शन को आपको समझा रहा हूं कि काम को हम कैसे पहचानेंगे। तो प्यारे साथियों, ये तो है उसकी फर्स्ट फॉर्म, यहां पर है दोस्तों सेकंड फॉर्म, और ये है मेरे प्यारे साथियों थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर हमने इन शब्दों का मीनिंग भी लिखा हुआ है, तो आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। अब देखें, जैसे खम मीन्स आना, खेम खम, ऐसे ही भाई गो जाना, वेंट गॉन, प्ले खेलना, प्लेड प्लेड, राइट। तो ये इजी सी चीजें हैं बिल्कुल। ऐसे इस तरफ देख लीजिए भाई, एप्रिशिएट आनंद लेना होता है, एप्रिशिएटेड एप्रिशिएटेड यानी फर्स्ट फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म है, और ये दोस्तों थर्ड फॉर्म है। तो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इन एक्शंस को देखें, क्योंकि यही वो एक्शंस हैं प्यारे साथियों जो आपको इस स्पोकन कोर्स को बड़े आसानी से सिखाएंगे। तो दोस्तों, बड़े प्यार से इन चीजों को देखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको बार बार पढ़ना। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप आराम से जानें, राइट। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं साथियों। अब हमने लिखा यहां पर कि भाई सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट होते हैं साथियों, ये डूअर भी हो सकता है, यानी भी काम को करने वाला इंसान, या फिर दोस्तों नॉन डूअर भी हो सकता है। ये डूअर भी हो सकता है भाई और नॉन डूअर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो डूअर होते हैं हम उनका जिक्र सबसे पहले करेंगे साथियों, राइट। उनका जिक्र सबसे हम पहले करेंगे। तो ये होते हैं आपके तीन तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो डूअर होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और दोस्तों आपका थर्ड पर्सन। देखो, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं साथियों वो रहते हैं आपका आई और वी, यानी आई को हम बोलते हैं दोस्तों मैं, और वी को बोलते हैं दोस्तों हम। जब कोई एक इंसान होता है तो वो आई है, और जब दो या दो से ज्यादा इंसान इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या है दोस्तों? वी है, राइट। उससे आगे ये ध्यान दीजिए कि जो आई और वी होता है दोस्तों हमेशा स्पीकर होता है, ये वक्ता होता है, ये बोलने वाला होता है, राइट। इससे आगे है आपका सेकंड पर्सन, वो है दोस्तों यू, जिसको क्या आप कहते हो भाई? तुम, या आप बोलते हो दोस्तों इसको आप, ठीक है। ये अपने आप में ही सिंगुलर भी होता है, अपने आप में ये प्लूरल भी होता है। अगर मैं किसी एक बंदे को कहूंगा भाई यू, तो मुझे यू ही कहना पड़ेगा। अगर मैं पूरी की पूरी क्लास को कहता हूं भाई यू कि आप लोग, तो भी मैं यू ही कहूंगा। तो अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे कि ऊपर आई सिंगुलर है लेकिन वी क्या है दोस्तों? यहाँ पर प्लूरल है, राइट। तो यू के अंदर दोनों क्वालिटीज हैं। यू हमेशा लिसनर होता है, ये सिर्फ सुनने वाला होता है, ये भाई साहब कुछ बोलता नहीं है, राइट। ये हमेशा सुनता है, राइट। तो ये क्या है दोस्तों? आपका यू क्या है? आपका लिसनर है, सुन रहा है ना, तो लिसनर है, ये सुनने वाला होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका थर्ड पर्सन। ये होते हैं दोस्तों आपका शी, वह, ये बॉय के लिए यूज होता है दोस्तों। सी, वह, ये किसी गर्ल के लिए यूज होता है प्यारे साथियों। इट, किसी भी चीज के लिए, और जो दे है उसका मतलब तभी वे, यानी ये इनका प्लूरल होता है,
राइट। और फिर हो सकता है कोई भी नेम, जैसे कि आपका नाम क्या है बसंती, यानी कोई भी नाम आपका हो सकता है। मैं रवि हूँ, आप चुन्नू हो, वो मुन्नू है, वो सोनू है, वो मोनू है, वो वर्षा है, वो पूजा है, कुछ भी हो सकता है नाम, राइट। तो यहाँ पर प्यारे साथियों नेम हो सकता है। ये जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट जो होते हैं दोस्तों नॉन एक्टिव होते हैं, ये बातें नहीं करते कभी, लेकिन इनके बारे में बातें होती हैं। ध्यान से सुनना, ये बातें नहीं करते कभी, लेकिन इनके बारे में बातें होती हैं, राइट। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास में पर्सन होते हैं, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक के लिए आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बड़ी ही जरूरी वीडियो है। यहां से आपको डूअर का पता चल गया है, यहां से आपको एक्शंस का पता चला गया है। अब इससे नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी साथियों, वो बिल्कुल डायरेक्ट वीडियो रहेगी आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। और मैं बिल्कुल ये दावा करता हूं कि आप 5 क्लासेस अगर मेरी देख लेंगे, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे फॉलो कर लेंगे, और जहां जहां मैं आपको बुलवाता हूं वहां पर आप बोलेंगे, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से एक वादा है, एक दावा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर। और एक चीज और दोस्तों, जो आपका हमने कंपटीशन का जो कोर्स है उसकी भी वीडियो अब आपको मिलती रहेंगी, लेकिन जो स्पोकन की वीडियो है इस मंथ के दौरान उन स्पोकन की वीडियोस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की ये डिमांड है, राइट। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियोस को देखें, अगर पसंद आती हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी चैनल को करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल।